अभी साफ है ब्लैक बोर्ड साफ। हाँ अरे ब्लैक बोर्ड है नीचे का क्लास से वीडियो स्टार्ट हो गई तुम्हारी। ठीक है हाँ तो मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा था तुम्हें और ट्रायंगल में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए थे। अब थोड़ा सा ट्रायंगल में अंदर चलते हैं ठीक है। बाहर के और भीतर की दुनिया के बारे में बेसिक बेसिक चीजें बताई थी कि ट्रायंगल आप चेक कैसे करते हैं। दो कंडीशन पे चेक कर सकते हैं, एक सम ऑफ two sides always greater than the third sides या फिर difference of two sides always less than the third side। समझ रहे हो या कम अंदर बैठ गए ये क्यों है पढ़ गया कि इसको पन्नी दिख रही थी उसको लेना बिरयानी खाने आ चलिए देखो सर गुरु मां पन्नी दिख रही है समझिए बेटा का देखो मैंने कहा था पहला कॉन्सेप्ट क्या था सम ऑफ two sides sum of two sides is always greater than इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं हुई जवाब मैं हिंदी में पता तो इंग्लिश में कोई समस्या है मैं हिंदी में बता ही रहा हूं इंग्लिश में लिख रहा हूं ठीक है। Sum of two sides is always greater than the third side. The third side. अब तुम कह रहे हो सर आपने ये तो लिख दिया मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल है सबसे पहले ट्रायंगल देखते ही तुम्हें चेक करना है कि ये ट्रायंगल है या नहीं है। और ट्रायंगल चेक करने का ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया है तुम्हें। क्या बताया है पहला कॉन्सेप्ट देखो। और तुम्हें एक बात और बता रहा हूं कि जैसे ये एंगल इसका ए है और ये एंगल इसका बी है और ये एंगल इसका सी है। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। बच्चा कहीं भी नहीं जा सकता अपनी साइड एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को स्मॉल लेटर से देना उसी के स्मॉल लेटर। अब तुम कह एंगल यहां है तो ए यहां दे दो बी यहां दे दो ऐसा नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ? खैर अब आगे बढ़िए। तो जैसे ये अगर मैं दो साइडों का सम करूं a प्लस b तो ये इससे हमेशा बड़ा होगा ग्रेटर देन c होगा। c से दोनों साइडों का जोड़ बड़ा होगा ठीक है। और अगर b प्लस c करूंगा मैं b प्लस c यानी कि इन दोनों साइडों का जोड़ करूंगा तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा इससे। आ रही बात समझ? और अगर मैं फिर c प्लस a करूंगा c प्लस a तो बेटा ये बड़ा होगा हमेशा b से। ये पहला कॉन्सेप्ट है ठीक है ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब तुम सब कोई कहने लग जाए कि भैया ये ट्रायंगल हमारे पास में 3 4 7 इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? एरिया पहले एरिया निकालने से पहले ये चेक कर लो कि ये ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखो पहले 4 और 3 जोड़ो 4 प्लस 3 सॉरी 4 7 4 प्लस 3 और 4 प्लस 3 यानी इसको मान लिया मैंने a इसको मान लिया मैंने b और इसको मान लिया मैंने c। पहले a b c नाम दे दिया तो ये a हो गया और ये b हो गया और ये c। तो इसका a इसका नाम b इसका नाम c। तो a प्लस b पहले 4 प्लस 3 करो 7 4 प्लस 7 ग्रेटर देन हो रहा है किससे 3 से बड़ा हो रहा है इससे 4 और 3 7 11 11 3 से बड़ा सही है यानी इस कांसेप्ट में तो अभी तक दिख रहा है ट्रायंगल है। उसके बाद आ जाए फिर किसमें b प्लस c b कहां है हमारे पास में ये 7 और 3 7 प्लस 3 ये ग्रेटर देन 4 से यानी कि इसमें अभी तक सही दिख रहा है ठीक है। अब आ जाओ किस पे a प्लस क्या है c प्लस c प्लस a यानी कि 3 प्लस यहां लिखा दो 3 प्लस 4 और ये ग्रेटर देन बराबर हो गया 7 4 और 3 7 बराबर 7 हो गया। तो अब यानी कि इस कंडीशन पे जाके तो मैंने कहा था हमेशा बड़ा होना चाहिए बराबर भी होगा तो भी ट्रायंगल नहीं होगा। तो ट्रायंगल होने का बस एक ही कंडीशन है तीनों कंडीशन चेक करके देखनी है। दो कंडीशन पे हो और तीसरी पर हो तो हम कह देंगे कि ये ट्रायंगल ही नहीं है। क्लियर है? जी हां ये बात समझ में ये समझ में आएगी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा बेसिक बहुत कम हो रहा है भाई। तो इतना तो तुम लोगों के समझ में आ गया और नहीं आया तो मैंने कहा था बस साइडों को जोड़ो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए बस और कुछ नहीं किया मैंने। वो याद हो मिस्टर डॉन आपसे कह रहा हूं ठीक है दो साइडों को जोड़ो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए
और अगर ये प्रूफ ये आया हो रहा है तो तुम उसका एरिया भी निकाल सकते हो, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो और उसका तुम जो चाहो वो निकाल सकते हो अगर ट्रायंगल पॉसिबल है। और ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी की ये पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन मैं बता चुका हूं। a माइनस बी करेंगे तो ग्रेटर देन होगा, उससे ग्रेटर देन होगा c, यानी वो बड़ा होगा। b माइनस c करेंगे तो वो बच्चा ग्रेटर देन होगा किससे, तो उसमें ग्रेटर देन c ये होगा उससे। और अगर हम क्या करेंगे c माइनस a करेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा किससे, b से। ये दो कंडीशंस मैंने बताई है, इन दो कंडीशंस को पढ़ लेना और याद कर लेना। बाकी का मैं छठवें पीरियड में बताऊंगा तुम्हें, ठीक। और आगे की क्लास सेकंड पीरियड तो 10th में भी वैसे भी ये खाली आज कृष्ण गोपाल सर आए वही बताएंगे, ठीक है। उनसे थोड़ा बहुत इंग्लिश का लेक्चर ले लो, मैं तुमको पाठ बताऊंगा, ठीक है। डन डन।